ओम नमः शिवाय। नमस्ते। विश्व में जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, ये सब क्यों हुआ? और जो राष्ट्रपति हैं रसिया की, पुतिन, कैसे ये इतने बोल्ड स्टेप लेकर के और यहाँ तक पहुंच गए? आगे क्या हो सकता है? किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं? तो आज मैं आप लोगों को पुतिन के चार्ट को ही बताऊंगी। ऐसा उनमें क्या है जो कि पूरे विश्व से सामना करना, इतने विरोध के बाद भी वो लड़ाई पे स्थिर हैं, और क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनकी प्लानिंग है, कैसे वो इतने बोल्ड हैं, किस तरीके से वो इतना बड़ा निर्णय कर पाए। तो उसी विषय को लेकर के मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, युद्ध जो होता है वो कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इसमें जो व्यक्ति जीतता है वो भी हारता है, और जो हारता है उसकी तो हार होती ही है। कितना धन नष्ट हो रहा है, कितनी प्रॉपर्टीज खत्म हो रही हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है। युद्ध कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र के अध्यक्ष होने के नाते और नेताओं को ये सारी चीजें लेनी पड़ती हैं, डिसीजन लेनी पड़ती हैं। तो पुतिन जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो इस समय वर्तमान में पुतिन का जो टाइम चल रहा है, जो उनके प्लैनेट्स हैं, वो सब किस तरह की स्थिति में है, कैसा कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे हैं, जो कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो इसके लिए मैं आपको उनके चार्ट को ही बताना चाहूंगी, और इससे आप लोग एक चीज समझ पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी बड़े पदों पे बैठा हुआ हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, जब ग्रह दशाएं बदलती हैं तो किस तरीके से मन को प्रभावित करती हैं। तो कई बार बहुत ही संतुलित व्यक्ति भी बहुत बड़े कदम उठा लेता है। तो बात करते हैं आप लोगों से पुतिन के बर्थ चार्ट को लेकर के। इनका देखिए, जो जन्म हुआ था वो 7 अक्टूबर 1952 को 9:30 मॉर्निंग का इनका जन्म है, और बर्थ प्लेस जो है वो सेंट पीटरबर्ग है। इनकी जो कुंडली निकल करके आई है वो तुला लगन की है, और राशि इनका वृषभ है। चंद्रमा इनके 8वें भाव में बैठा हुआ है, और लग्न स्थान में तुला की राशि में इनके 3 प्लेनेट हैं, शुक्र और बुध। 2 प्लेनेट इनके लग्न स्थान पे हैं। मंगल इनका 3rd हाउस में है, धनु की राशि में। राहु इनके 4th हाउस में है, मकर राशि में। केतु इनके 10वें भाव में है, कर्क राशि में। 12वें भाव में शनि और सूर्य की स्थिति है। देखिए, तुला लगन होने की वजह से जो व्यक्ति होगा, अगर लग्न को समझते हैं तो इनका जो बेसिक नेचर होगा, इनका जो गुण होगा, तुला वाले लोग बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, बहुत दूर तक की सोचने वाले। क्योंकि ये कालपुरुष भी अगर आप देखते हैं तो ये व्यापार की राशि और संबंधों की राशि है। शुक्र जिसका ग्रह होता है, सौम्य ग्रह होता है, तो इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज्यादा वेल प्लान, बौद्धिक, चीजों को बहुत दूर तक सोचना, उसके हर एक पक्ष को ध्यान में रखना, क्योंकि बैलेंस को दिखाती है तुला राशि। तो ये सारे स्वाभाविक गुण तो इनके अंदर अवश्य होंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप उठाना कोई आसानी से एक दिन में नहीं कर सकता है। बहुत इनके मन में प्लानिंग चली होगी, बहुत दूर तक इन्होंने सोचा होगा इसके फायदे के बारे में, इसके नुकसान के बारे में, उसके बाद इतना इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया है। तो लग्न में इनके शुक्र और बुध बैठे हैं, जो कि शुक्र अपने आप में ही इनका लग्नेश है और मालव्य योग भी बना रहा है। और अगर आप शुक्र और बुध को देखते हैं लग्न स्थान में, तो बुध इनके भाग्य के मालिक हैं और इनके विदेश भाव 12वें भाव के मालिक हैं, वो भी लग्न स्थान में है। तो तरीके से इनके लग्न स्थान में मालव्य योग भी बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। इनके 12वें भाव में शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं। शनि इनके
4th के लॉर्ड हैं और 5th के लॉर्ड हैं, सुख के और बुद्धि के मालिक होकर के छठे भाव 12वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि सूर्य इनका लाभ भाव का मालिक है। और अभी इनकी जो महादशा चल रही है वर्तमान में, ये महादशा इनकी शनि की महादशा है और गुरु का अंतर है, जिसमें मंगल का प्रत्यंतर है। और गुरु को आप देखिए, गुरु इनके 7th हाउस में बैठे हैं, मेष की राशि में वक्री होकर के। और इनके चार्ट में एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके 7th हाउस का राशि परिवर्तन हुआ है 3rd हाउस से। 7th का लॉर्ड मंगल जाकर के इनके पराक्रम भाव में बैठा है धनु की राशि में, और धनु का लॉर्ड जो गुरु है वो आकर के इनके 7th हाउस से बैठा है मंगल के घर में। तो ये जो दोनों प्लेनेट का एक्सचेंज है, दोनों ही अपने फ्रेंडली साइन में है। स्थिति तो अच्छी है, लेकिन गुरु जो वक्री होकर के इनके 7th हाउस से बैठे हैं, तो तुला वालों के लिए गुरु अकारक ग्रह होते हैं। अकारक ग्रह का मतलब होता है कि तुला के लिए कोई विशेष वो योग कारक या बहुत लाभ देने वाले ग्रह नहीं होते हैं। हालांकि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, तो जो उनके कारकत्व है, ज्ञान है, वो सारी चीजें तो वो देंगे। कोई विशेष प्रभाव दें उसकी संभावना कम है, क्योंकि गुरु वक्री है। तो वक्री होने के कारण, और गुरु इनके 3rd का भी लॉर्ड है, छठे का भी लॉर्ड है। 3rd जो हाउस होता है वे व्यक्ति के मेहनत का, पराक्रम का, वाणी का, और जो उसके गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय होते हैं, जो उसके भाई बहन वगैरह होते हैं, उसका होता है। और छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस, इन सब चीजों को दिखाता है। तो इन दोनों की लॉर्डशिप लेकर के, कहने का मतलब कि दो डिफिकल्ट हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के, जो दो उपचय भाव है, मेहनत वाले, स्ट्रगल वाले, संघर्ष वाले, उनकी ऊर्जा को लेकर के गुरु इनके 7वें भाव में बैठा है, वो भी वक्री स्थिति में बैठा है। तो 7वां जो भाव होता है वहां पर मेष की राशि है। 7वां भाव जो है व्यक्ति के पार्टनर का होता है, उसके दाम्पत्य जीवन का होता है, जिनसे भी वो मिलता है डेली की लाइफ में, उसका होता है। वहां पर वक्री गुरु बैठे होने की वजह से जो भी इनकी पार्टनरशिप होगी, चाहे इनकी इनकी पर्सनल लाइफ हो या जो इनके सहयोगी वगैरह होंगे, भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं इनको इनके इनके अगेंस्ट या इनके लिए एक तरीके से असहयोग वाली स्थितियां जरूर बनाते होंगे। वो बाहर से पता चले या ना पता चले, वो एक अलग चीज है। लेकिन वक्री गुरु इनके 7th हाउस से बैठा है, छठवीं भाव की ऊर्जा को लेकर के। तो लोग जो इनको मिलते होंगे, वो अंदर से कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से किसी को काटने की चीज होती है, कि अंदर ही अंदर किसी का विरोध करते रहो और बाहर से साथ में बने रहो। इस तरह की स्थितियों को भी दिखाता है। और जो इनकी महादशा भी चल रही है, वो शनि में, गुरु में, मंगल। तो शनि देखिए इनके 12वें भाव में बैठा है, कन्या राशि में, सूर्य के साथ में बैठा है। महादशा तो इनके इनके लगन के हिसाब से तो महादशा काफी योग कारक ग्रह की चल रही है, शनि की चल रही है। और उसमें जो अंतरदशा चल रही है गुरु की, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि महादशा से अगर आप देखते हैं तो गुरु जो है 8वें स्थान पे जा रहा है। महादशा और अंतरदशा का जो कॉम्बिनेशन बन रहा, वो षडाष्टक बन रहा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। शनि की महादशा में जैसे ही गुरु का अंतर शुरू हुआ होगा, इनके साथ, इनके मन में, इनके दिमाग में, इनकी एक्टिविटीज में विपरीत परिस्थितियां पैदा करने वाली चीजें आना शुरू हो गई होंगी। और इसको इन्होंने क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया, क्यों इन्होंने इसको इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, उसको भी आप देखिए। ये सारी चीजें ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके जो आप ट्रांजिट को देखते हैं, तो ट्रांजिट में मंगल अभी मकर राशि में आया है, और मकर राशि में आकर के जहां पर इनका राहु बैठा हुआ है, क्योंकि इनके 4th हाउस में मकर राशि में राहु बैठा है। अब राहु के ऊपर से मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, तो ये जो स्थिति होती है, ये एक तरीके का अंगारक योग बनाना, और जो इनका देश है, जो इनका राष्ट्र है, वहां के अंदर की जो चीजें होती हैं उसमें डिस्टरबेंस पैदा करना, खलल पैदा करना। तो इन्होंने स्टेप तो उठा लिया है, लेकिन जो इनके कंट्री के अंदर की चीजें होंगी उसमें बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष, बहुत एक तरीके का जो विरोधाभास होता है, जो लोगों का एक आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, ये सारी चीजें भी इनको फेस करनी पड़ेंगी। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये युद्ध की शुरुआत है। इसका प्रभाव पुतिन को काफी लंबे टाइम तक देखना पड़ेगा।
ये सब चीजें इतनी जल्दी नहीं सॉल्व होंगी, युद्ध नहीं खत्म होगा, मैं ये चीज नहीं कह रही हूँ। पुतिन को क्या फेस करना पड़ेगा आगे चल करके, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि राहु जो इनका रहेगा अभी वृश्चिक राशि में है, गोचर में, और गोचर में वृश्चिक राशि में बैठ करके इनके सुख भाव को देख रहा है, जहां पर मंगल भी आ गए हैं ट्रांजिट में। और राहु जो है अभी अप्रैल के महीने तक, अप्रैल 2022 तक वृषभ में ही रहेगा, तो वहां से बैठे हुए ही इनके इनके देश का जो सुख है, इनके, क्योंकि चौथा भाव जनता का भी होता है, ये जो व्यक्ति स्वयं है, इनकी खुद की व्यक्तिगत लाइफ में, इनके राष्ट्र में, या इनके जो पूरे सुख हैं, गोचर का राहु, गोचर का मंगल मिल करके इनके घर की सुख शांति, इनके देश की जो सारी चीजें हैं, उसको एक तरीके से बिगाड़ रहा है, नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो घर, इसीलिए देखिए आपकी सारी चीजें किस तरीके से बांध दी गई हैं, बिल्कुल हर चीज को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, कितना इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। और ये सब चीजें कब तक रहेंगी, ये मैं आपको बता दूं। इनका ये जो समय रहेगा, 10 मार्च से जो टाइम पीरियड इनका शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा, वहां पर राहु ग्रह आ जाएगा प्रत्यंतर में। मंगल जो है इनके, शनि गुरु और मंगल, मंगल 10 मार्च को हटेंगे, इनकी जो डीबीए है वहां से मंगल हटेंगे और फिर राहु आ जाएगा प्रत्यंतर दशा में। फिर जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा शनि गुरु और राहु का बन जाएगा, और ये चलेगा पूरा 26 जुलाई 2022 तक। तो राहु जब प्रत्यंतर में आ जाएगा, मतलब कि अंतरदशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है, ये अच्छी स्थिति में नहीं कहे जाएंगे। इनके चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो नवम 4 और 10 का संबंध बन रहा, क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु 7th में है और राहु इनके 4th हाउस में है। लेकिन यही टाइम पीरियड होगा जब राहु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और वृषभ से निकल करके मेष राशि में आ जाएंगे, जहां पर इनके गुरु बैठे हुए हैं, जो कि वक्री स्थिति में है। तो 10 मार्च के बाद से जो स्थितियां बनेंगी, विशेष रूप से जब राहु इनके गुरु के ऊपर आ जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे अप्रैल में, तो ये टाइम पीरियड इनके लिए एक तरीके का टेम्परेरी गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगा। तो गुरु की जो भी नैसर्गिक खूबियां होती हैं, उसको भी कहीं ना कहीं गुरु राहु नेगेटिवली प्रभावित करेगा। ये व्यक्ति अपने आप में काफी अच्छे हैं, व्यक्ति अपने आप में बहुत बोल्ड हैं, बहुत दूर तक के सोचने वाले हैं, लेकिन जो ट्रांजिट बना हुआ है, जो इनकी महादशांतर प्रत्यंतर का जो सीक्वेंस बन रहा है, वो सारी चीजें मिलकर के कहीं ना कहीं इनके मन मस्तिष्क में एक तरीके का क्रोध, आवेश, गुस्सा, मतलब कि किसी चीज को बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के जो हिसाब किताब करना होता है, उस तरह की इनकी मानसिकता को बना रहा है। और जब गुरु इनके ऊपर राहु आ जाएगा, तो वो टाइम पीरियड भी रहेगा 26 जुलाई 2022 तक। अप्रैल से लेकर के 26 जुलाई 2022 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इनके लिए काफी दिक्कतें रहेंगी। दिक्कतें का मतलब ये है कि ये अपने आप में ही बहुत परेशान रहेंगे, ये हर तरीके से मेहनत करेंगे, हर तरीके से चीजों को अपने पक्ष में ले जाने का प्रयास करेंगे, और ये काफी हद तक सफल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। लेकिन इन सारी चीजों को करने के लिए पुतिन को अपने आप से बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये अपने लेवल पर चीजों को अपने मन मुताबिक, जो इन्होंने प्लान किया था कि इस तरीके से अटैक करके और ये अपने राष्ट्र को जो चाहते हैं एक विजय दिलाना, या जो इनका मोटिव है कि यूक्रेन नहीं जाए नाटो में, या चूंकि इनका पड़ोसी है तो स्वाभाविक है पुतिन ने जो भी स्टेप लिया है, आप उसको पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन युद्ध में हिंसा हो रही है तो हर एक व्यक्ति को कष्ट होता है। लेकिन ये सब जो इन्होंने किया है पुतिन ने, ये इनके महादशा अंतर और प्रत्यंतर ने मिल करके इनको इस तरीके से प्रभावित किया है, जो कि इन्होंने युद्ध जैसा स्टेप उठाया है। ये सारी चीजें इनको बिल्कुल नॉर्मल करने में, चीजों को फिर से लाइन पे लाने के लिए
26 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनको बहुत लोगों का विरोध सहना पड़ेगा, और विरोध भी इनको अपने घर के लोगों से सहना पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है। चौथे भाव में राहु होने की वजह से जो घर का सुख है, वहां पर तो इन्हें वैसे भी नहीं सफलताएं मिलेंगी। मतलब घर में इनको विरोध बहुत ज्यादा सहना पड़ेगा। तो जो इनके देश के लोग हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों से भी विरोध झेलते रहना। मतलब इनकी जो कुंडली है वो इनको अ, अभी वर्तमान समय में इस तरह की स्थिति में डाल के रखी हुई है कि ये चीजों को कर तो रहे हैं, लेकिन इनको विरोध बहुत ज्यादा सहना पड़ेगा। इतना अधिक विरोध सहना पड़ेगा कि कहीं अंदर ही अंदर ये परेशान भी होंगे उससे, टूटेंगे भी उससे, क्योंकि इनका जो शनि और सूर्य है वो 12वें स्थान में है। तो जब भी शनि और सूर्य एक साथ हों और वो भी 12वें स्थान में हो, इनके इनकम का भी मालिक है सूर्य, और वो इनके सुख भाव के मालिक, बुद्धि भाव के मालिक के साथ 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो जो आपके ओवरऑल इनकम का मालिक है, वही जाकर के खर्चे के भाव में बैठा हुआ है। तो खर्चों को मैनेज करना, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो देश तो इन्हीं के आधार पे चलेगा। जैसे ये चलाएंगे तो इनकी जो महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, उसका भी प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, देश के ऊपर पड़ेगा। और सूर्य चूंकि लाभ के मालिक और 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं तरीके की खींचतान वाली स्थिति, कि आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा उतना ही आएगा जितना जितने से आपका काम चल चल सके, काम पूरा हो पाए। क्योंकि जो स्थितियां इनकी बन रही हैं, इतना ज्यादा युद्ध में इनका नुकसान हो रहा है, इतना अधिक जो खर्च हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सब सब कुछ जो नष्ट हो रहा है, उसको वापस से रिगेन करने के लिए, उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए, फिर से अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। और इनका जो चार्ट है, देखिए इनके इनका मंगल, जो कि इनके बिजनेस भाव का मालिक है, उनके धन भाव का मालिक है, वो इनके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही मेहनती, बहुत पराक्रमी, बहुत दूर तक सोचने वाले, और मंगल वहां बैठ करके इनके भाग्य भाव को देख रहा है, जहां पर कम्युनिकेशन की राशि है, मिथुन राशि है। तो लोगों के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, वो सारी चीजें भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मंगल इनके 6वें भाव से दृष्टि संबंध बना रहा है, जिसकी वजह से जितने भी एनिमीज होते हैं, जो भी अपोजिशन वाले लोग होते हैं, रोग ऋण शत्रु जैसी जो स्थितियां होती हैं, उनसे भी बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत अच्छे से ये अपने आप को निकालने की भी क्वालिटीज रखते हैं। क्योंकि मंगल एक तो 3rd हाउस में और पराक्रम के भाव में मंगल की बहुत अच्छी स्थिति होती है। दिक्कत जो इनको मिलेगी, मंगल का जो राशि लॉर्ड गुरु है, वो वक्र होकर के बैठा हुआ है इनके 5th हाउस में। तो राशि लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो है तो मित्र के घर में, और एक्सचेंज भी है राशि का, लेकिन वक्री है। तो वक्री होने की वजह से इनको बहुत अधिक, ये गुरु जो है इनके चार्ट का जो गुरु है, बुध इनको बहुत ही विषम परिस्थितियों में डालकर उलझा रहा है, बहुत दिक्कतों में डाल रहा है वक्री होने की वजह से। क्योंकि प्लेनेट वक्री हो गया, और 6वें का मालिक, तीसरे का मालिक वक्री होकर के 7वें भाव में जाना, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के साथ में इनको बातचीत करनी है, जिन लोगों के साथ में इनको रह करके कार्य व्यवसाय आगे बढ़ाना है, चाहे इनका पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इनके लिए तो पार्टनर पूरा विश्व ही एक तरीके से इनके लिए पार्टनर है, क्योंकि ये लीडर हैं। तो सारे लोग, सारी कंट्रीज इनके 7वें भाव से देखी जाएगी। तो इन सारी चीजों में इनको बहुत ज्यादा एक तरीके से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, और ये चीजें इनको आगे करनी भी पड़ेंगी 26 जुलाई 2022 तक, जब तक कि इनका अंतर में से प्रत्यंतर दशा में से मंगल नहीं निकल जाता, सॉरी राहु नहीं निकल जाता है। शनि में गुरु में मंगल का अंतर अभी चल रहा है। फिर 10 अप्रैल के बाद जब मंगल हटेंगे और राहु आ जाएंगे प्रत्यंतर दशा में, तो शनि, गुरु और राहु का जो संयोग बनेगा, वो इनके लिए दिक्कतें देगा। कुल मिलाकर के स्थितियां जो बन रही हैं इनके लिए, काफी दिक्कत का टाइम है पुतिन के लिए। ये चीजों को कर तो ले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो युद्ध शुरू किया है, क्योंकि इतना बोल्ड स्टेप कोई साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता है। बहुत राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन युद्ध का डिसीजन लेना बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत दूर तक इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। और इन्होंने इतना बड़ा जो स्टेप उठाया है, ये उठा ही इसीलिए पाए हैं क्योंकि इनका शनि में, गुरु में मंगल का जो अंतर है, और मंगल अभी इनके
उच्च के होकर के 27 फरवरी 2022 को इनके मकर की राशि चौथे भाव में आए हैं। तो चौथे भाव में जब मंगल आए हैं तो इन्होंने क्या किया कि इनके घर की जो सुख शांति है उसको और ज्यादा बिगाड़ने का काम किया, क्योंकि उच्च के हो गए मंगल। लेकिन यही मंगल चूंकि मकर की राशि में है तो वो इनके कार्य क्षेत्र में बहुत बोल्ड स्टेप उठाने की भी हिम्मत इसी मंगल ने इनको दी है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और शनि की राशि है, और शनि भी अभी गोचर में इनके मकर राशि में ही है। तो दोनों बड़े ग्रह शनि और मंगल, जो कि बहुत एक तरीके से बहुत बड़े ग्रह हैं, उनका जो आपस का एक संयोग होता है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों को दिखाता है। तो उच्च के मंगल और स्वग्रही शनि इनके 4th हाउस में आकर के, वो भी राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि इनके राहु बैठे हुए हैं इनके 4th हाउस में। तो इन्होंने मिल करके इनको बहुत हिम्मती बनाया है, बहुत ज्यादा इनके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा आ गई, इतना मतलब इनका जो दिमाग है वो इस तरीके से काम करने लगा कि ये युद्ध जैसी चीज की ओर आगे बढ़ गए। और ये बहुत बोल्ड स्टेप इनको जो ये ले पाए हैं, इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि शनि का इनके मकर राशि में ट्रांजिट में रहना, वहां पर मंगल का उच्च के होना, उच्च के होकर के मंगल का ट्रांजिट में आना, और ऑलरेडी इनके नेटल चार्ट में वहां पे राहु का पहले से बैठा होना, तो राहु के ऊपर से शनि और मंगल जा रहे हैं। तो जब भी नेटल के राहु के ऊपर से शनि और मंगल जाते हैं तो जो स्थिति होती है बहुत बहुत ही क्रिटिकल स्थिति होती है, मतलब कि चीजें बिल्कुल उलट पलट हो जाना, एकदम से डिस्टर्ब हो जाना। हालांकि मकर की राशि में हो रही है जो कि अर्थ त्रिकोण है, तो चीजें तो इनकी एक बार बिगड़ेंगी, इनके देश की, इनके इनकी सारी जो चीजें, इनकी अर्थव्यवस्था हो चाहे इनका पूरा इंटरनल कंट्री की जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें भीतर ही भीतर कहीं डिस्ट्रॉय होंगी, वीक होंगी। लेकिन जब ये मंगल यहाँ से निकलेंगे और कुंभ में जाएंगे, और इसी के साथ साथ जब शनि भी इनके मकर से निकल करके अपने कुंभ में जाएंगे, तो जो कुछ चीजें इनके देश की, इनके राष्ट्र की नष्ट हुई हैं, खत्म हुई हैं, उसको धीरे धीरे करके वो सब रिगेन करेंगे, रिपेयर करेंगे। लेकिन अभी की जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, विशेष रूप से पूरा 26 जुलाई 2022 तक का टाइम पीरियड है, ये पुतिन के लिए बहुत ही अ, संघर्ष वाला टाइम है। मतलब ये रात दिन सोते जागते उठते बैठते इस समय इनको बहुत ही स्ट्रगल इनकी लाइफ में होगा। बाहर से लग सकता है कि राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो इनकी अभी व्यक्तिगत इनकी जो लाइफ चल रही है, जो इनकी व्यक्तिगत अभी लाइफ होगी, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा टेंशन होगा, क्योंकि इनकी महादशा अंतर प्रत्यंतर जो है शनि में गुरु, गुरु अकारक ग्रह है तुला के लिए, तो ये इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा है। और शनि में गुरु का जो अंतर था वही इनको प्रेरित किया है युद्ध जैसी चीज के लिए। नहीं तो हो सकता है कि कुछ सपोर्टिंग टाइप के जो महादश अंतरदशाएं होती हैं वो अगर रही होती तो युद्ध के बजाय ये कोई दूसरा विकल्प ढूंढते या कोई दूसरे तरीके से कूटनीति करते, क्योंकि इनका मोटो जो पर्पस है वो सिर्फ यही है कि यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होने पाए, यूक्रेन ऐसा कुछ भी ना करे जिससे इनके देश को किसी तरह की दिक्कतें हों, क्योंकि नाटो का वहां पे आना, यूक्रेन तक आना, इसका मतलब कि कल को वो रसिया में भी एंटर करने का प्रयास करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पुतिन जो व्यक्ति है अपने आप में, पर्सनली अगर इनको देखा जाए तो पुतिन जो एक इंसान के तौर पे बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, खराब व्यक्ति इनको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनकी लगन तुला है और शुक्र और बुध वहां पे बैठे हैं, बहुत ही योगकारक ग्रह है, तो इनका जो बेसिक स्वभाव होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इस तरीके का होगा कि ये जब तक आप इनको नहीं परेशान करेंगे तो इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इनको जरा भी आप इनको पिंच करेंगे या जरा भी आप इनके अगेंस्ट कुछ करना चाहेंगे, उस स्थिति में ये बहुत जबरदस्त विरोध करेंगे, और वो विरोध ही इसलिए कर पाएंगे क्योंकि मंगल इनके 3rd हाउस में बैठा है, और मंगल इनके लिए इनके पराक्रम को बढ़ा रहा, और जो इनका पराक्रम ही बढ़ेगा वो गलत कार्यों के लिए नहीं बढ़ेगा, वो शुभ कार्यों के लिए ही बढ़ेगा, क्योंकि मंगल अपने मित्र धनु के घर में बैठा हुआ है। 3य भाव में मंगल अगर किसी खराब राशि में, किसी शत्रु राशि में होता, तब आप एक बार कह सकते थे कि इनका उद्देश्य गलत, इनका उद्देश्य गलत नहीं है, ये अपने अंदर से चीजों को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि अंतरदशाएं इस तरीके से अभी चल रही हैं जो कि इनको परेशान कर रही हैं, उलझा रही हैं,
और शनि और सूर्य एक साथ होने की वजह से इनके 12वें भाव में ये जो स्थिति बनती है, कहीं ना कहीं जनता से भी विद्रोह दिलवाएगी। जो इनके अंदर का जो प्रशासन है, जो उनके कंट्री के अंदर जो जितने भी पावरफुल लोग हैं, जो गवर्नमेंट के टॉप लीडर्स हैं, जो पूरे कंट्री को रन कर रहे हैं, वो सारे लोग इंटरनली कहीं ना कहीं इनको परेशान भी करेंगे, क्योंकि शनि और सूर्य इनके नेटल चार्ट में एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति बनेगी, ये इनको अपने घर के अंदर बहुत ज्यादा विरोध, बहुत लोगों का, बहुत इनको अंदर से भी काफी हेट्रेड का सामना करना पड़ेगा। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि पुतिन जो है फाइनली चीजों को, अपने देश को फिर से शेप देंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये जो मंगल इनका थर्ड हाउस में बैठा है, वो इनको बहुत पराक्रमी, बहुत मेहनती बना रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि इनके जो कर्म का मालिक 10वां भाव जो कर्म होता है, जो जहां से प्रोफेशन देखते हैं, उसका लॉर्ड उच्च का होकर के 8वें भाव में गया है। 8वां भाव में चंद्रमा इनका उच्च का है। तो ये जो स्थिति है, इनका जो प्रोफेशन है, इनका प्रोफेशन पॉलिटिक्स है। इसके पहले ये गुप्तचर विभाग में थे, शुरू से ही ये आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट ले देकर के ये आर्मी जैसी चीजों से ही जुड़े थे। तो 8वां भाव जो कि रहस्यों का है, गुप्त चीजों का है, तो इनका 10वीं का लॉर्ड आकर के 8वें भाव में बैठा है। तो ये भी संकेत कर रहा है कि ये जो काम करते हैं, ये जो प्लानिंग करते हैं, ये कोई बहुत आसान व्यक्ति नहीं है। इसलिए नहीं कि आज ये इतने बड़े पद पे हैं, इसलिए इनको कोई बोल रहा है या मैं बोल रही हूँ। इनका चार्ट ऐसा है, ये बहुत ही गूढ़ व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। और इनको लाइफ में कभी भी सुख सुविधाओं की, संपत्ति की, इन सारी चीजों की कभी भी नहीं कमी होगी। कैसे न कैसे करके इनके पास ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन एक चीज की कमी इनको हमेशा रहेगी, वो इनके बचपन से लेकर के रही होगी और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगी, कि जो सुख होता है, जो घर का सुख होता है, उसमें इनकी जरूर कमी रही होगी, क्योंकि इनके राहु बैठा हुआ है 4th हाउस में। और शनि और सूर्य एक साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं जो एक राजा और जो प्रजा होती है, उसके बीच का जो एक बहुत अच्छा समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें इनको हमेशा अंदर ही अंदर संघर्ष करना पड़ा होगा, और आगे भी इनको करना पड़ेगा। बाहर से सारी चीजें भले लोगों को नहीं पता चल पाए, ऐसा लग सकता है कि इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, सारी चीजें इनके लिए बहुत इजी होंगी, लेकिन इनका चार्ट बता रहा है कि चीजें इनके लिए इतनी ज्यादा इजी नहीं है। ये है कि ये बहुत मेहनती है, बहुत पराक्रमी है। इनका जो मंगल है वो ऐसी स्थिति में बैठा है जो इनको बहुत बोल्ड लीडर बना रहा है। इसी वजह से ये इतने बड़े स्टेप ले पाए हैं। हालांकि प्रत्यंतर में मंगल का आना भी इनको एक्स्ट्रा एनर्जी दिया है, लेकिन इनका नेटल चार्ट प्रूव कर रहा है कि ऐसा जो व्यक्ति होगा, अगर ये राष्ट्रपति ना भी होते, कोई सामान्य व्यक्ति भी होते और कहीं पे ये सरवाइव कर रहे होते, तो ये अपने आप में ही बहुत मेहनती व्यक्ति होते, और जहां पे भी होते अपने आप को अपने मेहनत, अपने डिसीजन, अपने बोल्ड स्टेप की वजह से ये अपनी परिस्थिति के अनुसार बहुत ऊंचे स्थान पे ही रखते। इनका स्तर कुछ भी होता। खैर, ये तो पुतिन का चार्ट है। इसको मैं इतना डिटेल में इसलिए बताई हूँ कि जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते हैं, तो आप उसको देख करके अपने चार्ट से कोरिलेट कर पाइए। व्यक्ति कोई भी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, प्लेनेट तो सबके लिए वही होते हैं, वही रोल प्ले करते हैं। तो ये राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति होने के नाते जो पूरा देश है वो इनका घर हो गया। तो इनके घर की क्या स्थितियां बनी हैं, कैसे शनि गुरु मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से इनको युद्ध में ले गया, और किस तरीके से इनको 26 जुलाई 2022 तक परेशान करके रखेगा, उसके बाद जाकर के कहीं इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। हालांकि युद्ध का जो नुकसान है उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि ये चीजों को इनके इन प्रकार सुलझाने का प्रयास करेंगे। आशा कर रही हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा सीखने को भी मिला होगा। क्योंकि जब किसी का चार्ट एक्सप्लेन करो तो उसमें इतनी चीजें निकल के आती हैं कि लगता है कि क्या क्या चीजें बता दो। और मुझे भी बहुत चार्ट को एक्सप्लेन करते करते ही बहुत सी चीजें इनकी समझ में आई कि ये पर्सनली ये व्यक्ति कैसे होंगे। शुक्र और बुध लग्न में है, तो तुला की राशि में है, तो अंदर से ये काफी सॉफ्ट भी होंगे। अंदर जिनका बेसिक स्वभाव अंदर से होगा वो बहुत संवेदनशील भी होगा। जितने ये बोल्ड बाहर से दिखते हैं, अंदर से उतने बोल्ड ये नहीं है। अंदर से बहुत ही संवेदनशील भी होंगे।
और चूंकि गुरु भी इनके शुक्र और बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है, तो इनका जो बेसिक स्वभाव है वो किसी को टॉर्चर करना नहीं हो सकता है, वो किसी को पीड़ा देना भी नहीं हो सकता है, वो किसी को डिस्ट्रॉय करना भी नहीं हो सकता है। तो पुतिन ने जो ये अटैक किया भी है यूक्रेन के ऊपर, इसमें इनका जो पर्पस है, ये चीज बताना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि ये जो व्यक्ति है, इनका जो इंटेंशन है, इनका जो मोटो है, वो कभी भी खराब नहीं हो सकता है, कभी भी गंदा नहीं हो सकता है। ये विस्तारवादी नीति की वजह से इन्होंने यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं अटैक किया है, क्योंकि इनका जो चार्ट है वो इनको काफी अंदर से जो एज ए ह्यूमन बहुत प्योर बना रहा है। बहुत प्योर का मतलब कि जो इनके थॉट है, जो इनका सोचने का तरीका है, वो बहुत क्लियर है, बहुत बहुत ही क्लियर माइंडसेट के ये व्यक्ति हैं। इनकी जो सोच है वो किसी को डैमेज करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी से बदला लेना, इस टाइप का इनका नेचर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि शुक्र और बुध जैसे दो दो शुभ ग्रह इनके लग्न स्थान में, एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा भी इनका उच्च का है, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। हालांकि राहु उसको देख रहा है, फिर भी पुतिन अपने आप में इंसान के तौर पे बुरे नहीं हो सकते हैं, ये मैं इनके चार्ट को देख करके बोलती हूँ। आशा कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, या जैसा भी आपको लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और आप लोग इनके चार्ट को लेकर के क्या समझते हैं वो भी बताइएगा। और एक बार फिर मैं सारी दोस्त को थैंक्स बोलती हूँ, और जो भी नए व्यूवर्स देख रहे हो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई वीडियो डालूं तो आपको पता चलता है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।